DT+B 21/18 पोस्ट कोड की फाइनल कट ऑफ की एक्सपेक्टेड वीडियो लेकर मैं आ चुका हूं और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 21/18 पोस्ट कोड जो कि स्टेनोग्राफर का है उसकी फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने एनालिसिस किया था, जिसमें मैंने आपको डाटा भी दिखाया था काफ़ी सारे बच्चों का और काफ़ी सारी चीज़ें लॉजिकल चीज़ें मैंने आपको बताई थी जो कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ से रिलेटेड थी। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने वो वाली वीडियो जरूर देखी होगी, क्योंकि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको मेरी कट ऑफ का लॉजिक समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है ना। और उस वीडियो के बाद उस वीडियो बनाने का पर्पस केवल यही था कि उसके बाद मुझे और भी बच्चों का डाटा मिला, जिससे मुझे एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियो बनाने में काफ़ी अब आसानी हुई है। ठीक है ना। और कोई ऐसी कैंडिडेट का डाटा नहीं मिला था तो नवीन कुमार जी करके कोई थे, उन्होंने ऐसी कैंडिडेट का डाटा दिया है और बिल्कुल सटीक डाटा बताया है, तो उससे काफ़ी मदद मिली है और भी कैटेगरी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने के लिए। ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर आपने वाली वीडियो पहले देखी होगी तो उसमें मैंने ये बता दिया था कि जितनी भी कैटेगरी हैं उसमें से कुछ कुछ सीटें एक्स सर्विसमैन की हैं। ठीक है ना। तो मैंने आपको ये कहा था कि एक्चुअल सीटें जो रहने वाली होगी वो युवा कैंडिडेट की 79 रहेगी, ओबीसी कैंडिडेट की 83 रहेगी और एससी कैंडिडेट की 21 रहेगी और एसटी कैंडिडेट की 31 रहेगी। तो एसटी कैटेगरी की 31 सीट्स थी और 21 बच्चों ने केवल पास किया है। तो इसका मतलब ये है कि एसटी कैंडिडेट जितने भी 21 बच्चों ने क्वालिफाई किया है, तो अगर उनके डॉक्यूमेंट्स पूरे होंगे तो उन सबकी जॉब लग जाएगी। ठीक है ना। तो एसटी कैंडिडेट की कट ऑफ बताने का कोई मतलब नहीं बनता है, वो सारे ही कैंडिडेट उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो बचे बाकी जितने कैंडिडेट युवा कैटेगरी के और ओबीसी कैटेगरी के और एससी कैटेगरी के, अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जितना डाटा मुझे मिला था गूगल फॉर्म के थ्रू वो बिल्कुल करेक्ट होगा और केवल उन्हीं बच्चों का होगा जिन्होंने स्किल टेस्ट एग्जाम क्लियर करा है। ठीक है ना। तो इसके बाद मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊंगा और ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा एक लॉजिक के थ्रू ही, जो मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है और मुझे उसके बाद डाटा भी मिला है, उसी के थ्रू मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनाई है। ठीक है ना। अब कितनी सही होगी ये नहीं कह सकते हैं, बाकी मेरे लॉजिक के हिसाब से क्या कट ऑफ रह सकती है वो मैं आपको बताऊंगा। ऐसा ऐसा भी हो सकता है कि कट ऑफ बिल्कुल एग्जैक्ट ना हो। ठीक है ना, या ऊपर नीचे रहे, बट जितना मेरा लॉजिक कहता है, मैंने और भी एग्जाम की कट ऑफ की वीडियो बना रखी है, आप वो भी देख सकते हैं कि वो कितनी सटीक रही है। तो उसी लॉजिक के हिसाब से मैंने इस पोस्ट कोड की भी कट ऑफ बनाई है, तो इसे आप देखिए। तो स्टार्ट करते हैं एससी कैटेगरी की कट ऑफ से। तो नवीन कुमार जो थे उन्होंने मुझे डाटा दिया था और 26 कैंडिडेट का उन्होंने मुझे डाटा दिया था। ठीक है ना। उन्होंने अराउंड मतलब 25 कैंडिडेट का मुझे डाटा दिया था और कुछ डाटा मुझे गूगल फॉर्म में रिसीव हुआ था, तो अराउंड 27 बच्चों का डाटा मेरे पास था। ठीक है ना। पहले वाली एनालिसिस की वीडियो के बाद भी कुछ बच्चों का डाटा बढ़ा था। तो एससी कैटेगरी की 21 सीट्स हैं। ठीक है ना। 46 बच्चों ने पास किया है और हम पे 26 बच्चों का डाटा है, और जो कि ये दावा है कि बिल्कुल सटीक डाटा है। ठीक है ना। तो अगर हम बात करें कि हम पे 26 बच्चों का डाटा तो है, बट हम पे 20 बच्चों का डाटा नहीं है। ठीक है ना। अब उन 20 बच्चों का डाटा नहीं है बट 26 बच्चों का डाटा है, तो इससे हम कट ऑफ का पता बहुत आसानी से लगा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जो एससी की कट ऑफ रहेगी, एससी कैटेगरी एससी कैंडिडेट की कट ऑफ रहने वाली है। ठीक है ना। अब जो भी मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा, उस जो भी कट ऑफ होगी उससे 1 से लेकर 2 नंबर तक कट ऑफ ऊपर या नीचे रह सकती है। ठीक है ना। 1 से 2 नंबर ऊपर भी हो सकती है और नीचे भी हो सकती है, यानी जो जिस मेरी बताई कट ऑफ से जिस बच्चे के मार्क्स 2 मार्क्स ऊपर होंगे वो बिल्कुल सेफ होंगे। ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से जो एससी कैटेगरी की कट ऑफ रहने वाली है वो रहने वाली है 115.24 मार्क्स। ठीक है ना। 115.24, 115.24 मार्क्स मेरे ख्याल से, मेरे लॉजिक से एससी कैटेगरी की कट ऑफ रहने वाली है। अगर हम बात करें ओबीसी कैंडिडेट की क्या कट ऑफ रहेगी, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ओबीसी कैंडिडेट की जो रिटर्न की कट ऑफ रही थी, ठीक है ना, जो रिटर्न की कट ऑफ रही थी वो 74.24 मार्क्स रहे थे। स्किल टेस्ट के बाद जो कट ऑफ रही थी वो 74.77 मार्क्स रहे थे। ठीक है ना। मतलब वही रही थी कुल मिलाकर। अब ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि जो ओबीसी कैंडिडेट की कट ऑफ होती है वो एससी कैटेगरी की कैंडिडेट से कम जाए। ऐसा बहुत कम केस में होता है, और जब भी कम जाती है एससी कैटेगरी से ओबीसी कैटेगरी की कट ऑफ, तो वो बहुत या तो आसपास ही होती है या मतलब बहुत करीब उसके एससी कैंडिडेट के मार्क्स रहते हैं। ठीक है ना। मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, और जनरली मैक्सिमम केस में तो ओबीसी की कट ऑफ एससी कैटेगरी से ज़्यादा ही जाती है। ठीक है ना। तो अब इस बार के हिसाब से देखा जाए कि जो मेरे पास डाटा भी आया है, तो बच्चों के काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं। ठीक है ना। कॉम्पिटिशन बहुत है, और अब से तो ऐसा ही है कि फाइनल कट ऑफ में मार्क्स बढ़ते ही बढ़ते हैं और काफ़ी मार्क्स बढ़ते हैं। ठीक है ना। ये अब ये भूल जाओ आप सब कि मार्क्स 2-3 नंबर ही बढ़ेंगे, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है तो मार्क्स काफ़ी बढ़ते हैं। ठीक है ना। तो ओबीसी, और हाँ एक और बात कि जो ओबीसी कैटेगरी है उसमें काफ़ी सारी सीटें हैं और काफ़ी सारे बच्चों ने भी पास किया है, तो कट ऑफ ज़्यादा भी जाए इसलिए भी जाएगी क्योंकि ज़्यादा बच्चों को निकालना पड़ेगा, तो ज़्यादा बच्चों को निकालना पड़ेगा तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। ठीक है ना। इसमें भी मेरा वही हिसाब रहेगा कि अप टू 2 मार्क्स, 1 से लेकर 2 तक मार्क्स ऊपर या नीचे मेरी बताई कट ऑफ की कट ऑफ रह सकती है, और जिन बच्चों के मेरी बताई हुई कट ऑफ से 2 मार्क्स ऊपर हैं वो बिल्कुल सेफ रहेंगे। तो मेरे हिसाब से, मेरे लॉजिक से जो कट ऑफ ओबीसी कैटेगरी की रहने वाली है वो रहने वाली है 118.47 मार्क्स, 118.47 मार्क्स मेरे हिसाब से, मेरे लॉजिक के हिसाब से ओबीसी कैटेगरी की कट ऑफ रहने वाली है।
अगर हम बात करें यूआर कैटेगरी की, तो यूआर कैटेगरी की मेरे हिसाब से जो कट ऑफ रहनी चाहिए, यूआर कैटेगरी में काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं बच्चों के और वो हमेशा से ही होते हैं। तो यूआर कैटेगरी में मतलब जो हमें डाटा मिला है उसमें बच्चों के बहुत अच्छे-अच्छे मार्क्स हैं, बहुत ज़्यादा मार्क्स भी हैं, ठीक है ना? तो यूआर कैटेगरी की जो मेरे हिसाब से कट ऑफ रहेगी, मेरे लॉजिक के हिसाब से कट ऑफ रहेगी, वो रहने वाली है 127.18 127.18 मार्क्स, ठीक है ना? इसमें भी अप टू 2 मार्क्स कट ऑफ ऊपर या नीचे हो सकती है। जिन बच्चों के मेरी बताई कट ऑफ से 2 मार्क्स ऊपर हैं, वो बिल्कुल सेफ रहेंगे, ठीक है ना? तो एक बार मैं आपको फिर से सारी कैटेगरी कट ऑफ बता सकता हूँ। एसटी कैटेगरी के सारे कैंडिडेट पास हो जाएँगे क्योंकि उनकी 31 सीटें हैं और 21 बच्चे पास हुए हैं। एससी कैटेगरी की जो कट ऑफ रहेगी वो रहेगी 115.24 मार्क्स 115.24 मार्क्स। ओबीसी कैटेगरी की जो कट ऑफ रहेगी वो रहेगी 118.47 मार्क्स 118.47 मार्क्स। यूआर कैटेगरी की जो कट ऑफ रहेगी वो रहेगी 127.18 मार्क्स 127.18 मार्क्स। मेरे हिसाब से यही कट ऑफ रहेगी, मेरे लॉजिक के हिसाब से यही कट ऑफ रहेगी। कट ऑफ कुछ भी हो सकती है, बट बात करें एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, तो मेरे हिसाब से, मेरे लॉजिक के हिसाब से कट ऑफ यही रहनी चाहिए। मैंने पहले भी और एग्ज़ाम की एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियो बनाई है, वो कितनी सटीक रही है आपने वो देखी भी होगी। तो मेरे लॉजिक के हिसाब से कट ऑफ इतनी रहनी चाहिए, बाकी असली रिजल्ट, असली कट ऑफ तो रिजल्ट पे ही पता चलेगी। बाकी अगर हम बात करें एक्सपेक्टेड कट ऑफ की क्या रह सकती है, तो मेरे हिसाब से ये कट ऑफ रहेगी जो मैंने आपको बताई, ठीक है ना? प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मैंने काफ़ी मेहनत करी है इस वीडियो को बनाने के लिए और गूगल डाटा भी मैंने काफ़ी वो लिया है बच्चों से, तो प्लीज़ वीडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक जरूर करिए। थैंक यू।